नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के भविष्य को बदलने वाली सबसे बड़ी क्रांति पर बात करेंगे जो कि है एआई क्रांति। तो भारत 2027 में ये नैशकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 17 बिलियन डॉलर का एक बड़ी मार्केट बनने वाली है। तो हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। नैशकॉम की रिपोर्ट हमें बताती है कि 2027 तक यह बाजार 17 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। हमारी आर्थिक छलांग का रोड मैप है, आगे देखते हैं। पर आगे देखने से पहले हम एक बार नैशकॉम के बारे में भी जानेंगे कि नैशकॉम कौन है। तो नैशकॉम विश्वसनीयता का मानक क्या है, इसको समझते हैं। यह भारतीय टेक इंडस्ट्री का सर्वोच्च निकाय है जो 200 बिलियन से अधिक के उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी रिपोर्ट को सरकार, निवेशकों और पूरी दुनिया में गोल्ड नोट की तरह माना जाता है। जब नैशकॉम कोई भविष्यवाणी करता है तो इसका मतलब है कि वह डेटा आधारित है और विश्वसनीय है। समझते हैं नैशकॉम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी भारतीय आईटी और बीपीओ उद्योग को प्रतिनिधित्व करता है। यह 200 बिलियन से अधिक की इंडस्ट्री की आवाज है। इसकी भूमिका क्या है? नीति निर्माण और उद्योग का विकास। महत्व क्या है इसका? सरकार और निवेशकों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड। भविष्यवाणी, इसके डेटा पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। यही नैशकॉम है। अब बात करते हैं एआई इतना लोकप्रिय क्यों है, तो समझते हैं इसको। उत्पादक क्या है? चैट जीपीटी और जैसे टूल ने काम की गति को 10 गुना बढ़ा दिया है। घंटों का काम अब मिनटों में संभव है। अब वैश्वीकरण क्या है? नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजॉन तक एआई की आपकी पसंद को समझता है और आपको वही दिखाता है जो आप वास्तव में चाहते हैं। मतलब जो हम लोगों को पसंद है या फिर जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, अगर एक बार सर्च करते हैं वो डेटा इनके पास है तो बार बार वही चीजें हमको दिखाएंगे जिससे रिलेटेड हमको चीजें पसंद है। ठीक है। पहुंच पे क्लाउड टेक्नोलॉजी ने एआई को बड़ी कंपनियों से निकालकर स्टार्टअप और आम आदमी तक पहुंचा दिया है। इसका एक विवरण समझते हैं। एआई इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? 3 मुख्य कारण है। अब समझ 2027 का बाजार अनुमान। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। 2023 में हमारा एआई बाजार 6 बिलियन का था, लेकिन नैशकॉम के अनुसार 2027 तक यह 17 बिलियन को छू लेगा और भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी में से एक बन रहा है। यह ग्रोथ डेटा नैशकॉम एआई से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य विकास क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी ग्रोथ सेक्टर कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले है बैंकिंग। धोखाधड़ी रोकने और सुरक्षित लेन देन के लिए एआई का उपयोग करता है। स्वास्थ्य सेवा, एआई द्वारा सटीक निदान और नई दवाओं की खोज, ड्रग डिस्कवरी। खुदरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बेहतर ग्राहक अनुभव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। इसमें क्या है? अवसर और चुनौतियां। तो क्या अवसर है? लाखों नई नौकरियां आएंगी, डेटा रिलेटेड, डेटा इंजीनियर, ठीक है, दूसरे एमएल इंजीनियर जो कि एआई इंजीनियर है, इस टाइप से बड़ी नौकरियां आएंगी। लेकिन हाँ, जो कम स्किल वाली नौकरियां हैं वो जाएंगी भी। ठीक है, वो भी बाद में बात करेंगे। दूसरा क्या अवसर है? स्टार्टअप के लिए ग्लोबल मार्केट तक पहुंच होगी। तीसरा, सरकारी सेवाओं में सुधार यानी सुशासन। अब चुनौतियां यानी चैलेंजेस क्या है उस पर बात करते हैं। कौशल की कमी, स्किल गैप। अभी वो स्किल नहीं है, उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। नई टेक्नोलॉजी है, तेजी से आई है, बढ़ रही है, तो स्किल भी बढ़ेगा। हाँ, भविष्य में चीजें सही हो जाएंगी। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा। देखिए, डेटा गोपनीयता बहुत जरूरी है। भारत सरकार का भी साफ कहना है कि हमारे भारत का डेटा सिर्फ भारत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। हमारे भारत का डेटा आने वाले भविष्य में जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होगा वो देश एआई में उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो हमारे देश का डेटा, गवर्नमेंट का कहना है कि बाहर नहीं जाएगा। चैलेंज है और इसी पे चीजें चल रही हैं। बाकी एथिकल मुद्दे हैं। अब आते हैं भारत के भविष्य की तरफ। तो भविष्य भारत का है। एआई सिर्फ तकनीक नहीं, भारत की आर्थिक छलांग है। हमें इस अवसर को कौशल विकास और नैतिक मामलों के साथ अपनाना होगा। 2027 का जो टारगेट है वो 17 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, ये बहुत बड़ा टारगेट है और हमें उम्मीद है, क्योंकि नैशकॉम से रिपोर्ट आई है, तो हाँ, हम लोग इसको हर हाल में पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।